देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आप सब बेशक मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बार पूछ तो लीजिए कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो क्यों किया। क्या कोई नहीं जानना चाहता है कि मैंने उस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? कोई कुछ नहीं जानना चाहता। जाओ यहां से। जा मुंह काला कर। हैदर, 10 मिनट का वक्त था तुम्हारे पास, जो खत्म हो चुका है। मेरे बारे में तुम्हारी राय बदलने के लिए मुझे बस कुछ लम्हे भीख पे दे दो हैदर। मैं तुम्हारे सामने हाथ हैदर, एक लड़की अपनी इज्जत दांव पर क्यों लगाना चाहेगी? सोचो तो सही। तुम भी तो जानना चाहते होंगे ना कि मैंने जो कुछ किया वो क्यों किया। मेरा गुस्से का इम्तिहान मत लो। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ऐसी हरकतें सिर्फ गिरी हुई लड़कियां करती हैं। दुआ, क्या तुम भी नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी सहेली ने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? रुहान, कम से कम तुम तो पूछ लो। चलो रूहान, चलो। रोक ले इसको गजल, नहीं तो तू इस घर में नहीं रुक पाएगी। रुक जाओ रूहान, एक बार मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। रूहान, क्या तुम नहीं जानना चाहते हो कि मैंने जो कुछ भी किया वो किसके लिए किया? रूहान, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। बस बहुत हो गया। कब तुम्हारे लिए क्या बस रूहान? निकलो यहाँ से। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love you, रूहान। क्या कहा तुमने? वही जो तुम हमेशा से सुनना चाहते थे। और मैं हमेशा से कहना चाहती थी, I love you, रूहान। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। यकीन नहीं होता तो दुआ से पूछ लो,
उसे मैं अपने दिल का हाल बता चुकी हूँ। मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूल जाओ उसे, तुम भूल जाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है। वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाभी? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। आपसे किसने कहा भाभी कि वो मुझसे प्यार नहीं करती? गजल ने खुद कहा कि वो तुमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती है। ये झूठ बोल रही है। इसने आज तक रोहन तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोला। मैं सच बोल रही हूँ। अपना ये नाटक बंद करो गजल। इसकी सच्चाई बाहर आ गई है ना, इसीलिए अपनी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, पर अब कोई फायदा नहीं। रोहन, ये तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल रही है। खेल बोलकर मेरी मोहब्बत को बदनाम मत करो। रूहान के लिए मेरी मोहब्बत सच्ची है, मेरा इश्क सच्चा है। अरे ओ अनारकली की पोती, आई बड़ी इश्क करने वाली। तू तो हीना को अम्मी अम्मी करते हुए नहीं थकती, तो फिर अपने दिल की बात हीना को क्यों नहीं बताई? बोलो ना, क्यों नहीं बताई? अब जुबान पे ताला क्यों लग गया है तुम्हारे? बताओ। दो जवाब। आज तक अपनी छोटी से छोटी बात तो मुझे बताती रही, फिर आज इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छिपा कर रखी? है कोई जवाब? बोलो गजल। अब चुप क्यों हो? बताओ, बोलो कलमुही कहेगी। वैसे तो तुम तर 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 बोलती रहती हो सारा दिन। अभी क्या हुआ? मुंह में दही जम गया जो बोलती बंद हो गई तुम्हारी? ये क्या बोलेगी दादी हमें? जब इसको दिखाई दिया कि इस घर के दरवाजे इसके लिए बंद हो रहे हैं, तो एक नई साजिश लेके आ गई। बस करो, चिल्लाओ मत। ये हमारा घर है। मेरी मजबूरी थी। मैं अम्मी को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि मुझ पर मौका परस्त होने का इल्जाम लग जाएगा। वो क्या है ना, रूहान अख्तर खानदान का बेटा है और मैं बिन माँ बाप की लड़की, एक यतीम। रूहान इस घर का शहजादा है और मैं गलियों में पली बड़ी एक मामूली सी लड़की। गरीब को प्यार करने का हक नहीं होता दुआ। अगर मैं सबको सच बता भी देती तो भी मेरे हिस्से में रुसवाई ही आती। लोग कहते कि जिस घर ने मुझे पनाह दी उसी के घर के लड़के पर मैंने बुरी नजर डाली। लेकिन मैं जानती हूं कि ये बुरी नजर नहीं है। ये रूहान के लिए मेरी मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो मैं कभी किसी को नहीं दे सकती। वो मोहब्बत जो मैं अल्ताफ को नहीं दे सकती थी, और इसीलिए मैंने अल्ताफ पर झूठा इल्जाम लगाया।
अगर मैं अल्ताफ से निकाह कर लेती तो इसमें भी अल्ताफ का ही नुकसान होता, क्योंकि मैं अल्ताफ को वो प्यार नहीं दे सकती थी जो मेरे दिल में रूहान के लिए है। एक गलत फैसला 3 जिंदगियां बर्बाद कर देता। और कितना झूठ बोलोगी? बहुत अच्छी तकरीर देती हूँ, पर जाके सियासत में दो, हमारे घर में नहीं। बंद करो ये खेल खेलना और हमारे घर से जाओ। चली जाऊंगी दुआ, लेकिन मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने तो तुमसे सच्ची दोस्ती निभाई थी दुआ, लेकिन तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें अपने दिल का हाल बताया और तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया। तुम कहती हो मैं खेल खेल रही हूँ, खेल तो मेरा बन गया है दुआ। तुमने अच्छा नहीं किया, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। जिसने चाहे जो भी किया, इसे तुम्हें अल्ताफ पे इतना घिनौना इल्जाम लगाने की इजाजत नहीं मिलती। मैं मानती हूँ कि मैंने जो भी अल्ताफ के साथ किया वो गलत किया। मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो गलत था, और उसके लिए मैं 100 सजदे भी कर दूं, तब भी मुझे उस गुनाह की माफी नहीं मिल सकती। मगर ये करने पर मुझे किसने मजबूर किया? किसने? दुआ ने। मैंने दुआ को बताया था अपनी मोहब्बत के बारे में। मैं गिड़गिड़ाई और मैंने दुआ से इल्तिजा की कि ये निकाह रोक दिया जाए, लेकिन दुआ ने मेरी एक नहीं सुनी। वो तो बस किसी भी कीमत में मुझे इस घर से दूर करना चाहती थी। अल्ताफ के साथ मेरा निकाह हो जाता और रूहान और मेरी मोहब्बत अधूरी रह जाती। और सिर्फ यही नहीं, मैं फिर से यतीम हो जाती। मेरे सर से अम्मी का साया उड़ जाता। बस करो नाटक। नहीं दुआ, नाटक नहीं है। मैं बस अपनी औकात भूल गई थी। इतने बड़े खानदान के बेटे से दिल लगा बैठी। मुझे घर भाग गया था। अम्मी, अब्बू, दादी, कायनात, नूर, ये सब मुझे अपने लगने लगे थे। ये घर एक जंगल है और इस घर में रहने वाला हर एक इंसान जानवर। मैं पागल सोच रही थी कि ये सब भी मुझे अपना मानते, लेकिन मैं गलत थी। शुक्रिया दुआ, मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए कि जमीन पे रहने वालों को चांद से मोहब्बत करने का हक नहीं है। तुमने मुझे याद दिलाया कि अम्मी मेरी सगी अम्मी नहीं है। अब्बू को अब्बू कहने का हक सिर्फ तुम्हारा है। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है, और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। दादी सिर्फ तुम्हें अपना मानती है
और नूर और कायनात पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं जानती हूं कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया, लेकिन मैं और क्या करती? अगर अल्ताफ को अपना लेती तो रूहान से दूर हो जाती। अरे ये क्या कर रही है? कमबख्त मारी, अब मेरे बेटे को मोहरा बना रही है। और ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती। आप सबसे दूरी तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आप सबके दिल में अपने लिए नफरत मैं कभी नहीं देख सकती। इसीलिए सब कहना पड़ा। दुआ, तुम्हें तुम्हारा घर मुबारक हो। मैं जा रही हूँ। नहीं दादी अम्मी, ये बला इतनी आसानी से टलने वालों में से नहीं है। बदसात कहीं की, मेरे बेटे पे नजर डाल रही थी। दफा हो जाए यहां से। ये रूहान की कमजोरी का फायदा उठा रही है। तीन, दो, एक। रुक जाओ गजल। प्यार सिर्फ तुमने ही नहीं किया गजल, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। तुम इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज हो मेरे लिए गजल। आई लव यू।
मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। मैं तो इसे जोकर समझती थी, लेकिन ये तो मेरा सच्चा आशिक निकला। वाह पाक परवरदिगार, तू तो मेरे चाहने वालों की तादाद में इजाफा किए जा रहा है। अब मेरी इस जंग जीतने में ये मजनू बनेगा मेरा मोहरा। सही वक्त आने पर इसी को शहीद किया जाएगा। हारी हुई बाजी में तुरुप की तुक्की भी काम आ जाती है। थैंक यू मेरे मजनू। ये जरूर इसके किसी बड़े खेल का आगाज है। मुझे किसी भी कीमत पर मेरे खानदान को इस गजल से बचाना होगा।